बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। कुछ गर्मा गर्म ख़ास किस्म की ख़बरें थी, मैंने कहा चलें दूसरी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक तो जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के जो मरकज़ी किरदार हैं, नासिर भट्ट नवाज शरीफ के करीबी साथी भी हैं, उन्हें रावलपिंडी की एक अदालत ने गिरफ़्तार करके 10 मार्च को पेश करने का हुक्म दिया है। उन पर 3 कत्ल करने का इल्ज़ाम है। इस केस की तफसीलात भी शेयर करेंगे। और जो औरत मार्च का मामला है, इस पर लगता यह है कि इब्तदाई तौर पर अब तक जो भी बहस चल रही है, इस पर खलील रहमान कमर को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि हुकूमत ने भी खलील रहमान कमर को सपोर्ट करने का, उनकी हमायत करने का एक ऐलान किया है। किस तरह से हुकूमत ने खलील रहमान कमर के मौक़िफ़ की सपोर्ट की है, उसकी हमायत की है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आज कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत कर रहे थे, तो सिंध हुकूमत ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लॉलीपॉप देने की कोशिश की, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिंध हुकूमत पर काफ़ी ज़्यादा बरहम हुए। उसी किस्म का लॉलीपॉप जो है वो सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देने की कोशिश की है। जिस तरह से वो सालों से सिंध की अवाम को और ख़ास तौर पर कराची की अवाम को लॉलीपॉप देते चले आ रहे हैं, लेकिन अवाम के मसाइल जूँ के तू हैं, वो हल नहीं हो पा रहे। तो ये इस खबर की तफसीलात भी आपको शेयर करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पहला मौजू है नासिर भट्ट, जिन पर जो जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के मरकज़ी किरदार हैं। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि जब ये जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल सामने आया था, तो उसमें आपने देखा था नासिर भट्ट साहब किस तरह से जज अरशद मलिक के साथ बैठे हैं और किस तरह की वो मुतनाज़ा वीडियोस बनाई गई थी। अरशद मलिक के किरदार के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि उनका माजी बहुत जो है वो दागदार है, तो इस शख्स को जो है वो जज के मनसब पर नहीं होना चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन नासिर भट्ट जो एक कलीदी किरदार हैं जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के हवाले से, FIA इस सारे मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन नासिर भट्ट उनके जो है वो हाथ नहीं आ रहे। वो लंदन चले गए ये वीडियो बनाने के बाद। मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आजकल नवाज शरीफ जो है जो लंदन में बैठे हैं वहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए, और उनकी जो वीडियोस हम आए रोज़ मीडिया पर चलते हुए देखते हैं, उनमें नवाज शरीफ के साथ हम नासिर भट्ट को भी देखते हैं कि वो हर जगह जहाँ पर नवाज शरीफ जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो नासिर भट्ट उनके साथ होते हैं। और ये एक बहुत पुराना, कुछ 24 साल पुराना मुकदमा है नासिर भट्ट के ख़िलाफ़। और ये जब इन पर इल्ज़ाम लगा, जब कत्ल की जो है वो इनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई, इनके खिलाफ अदालत में केस चला गया, तो वो यहाँ से फ़रार होकर लंदन चले गए थे, वहीं पर मुकीम थे। और जब नवाज शरीफ यहाँ पर हुकूमत आई थी, तो अदालत उनके इश्तिहारी होने के जो है वो ऐलान कर चुकी थी, जो है वो नोटिस जारी कर चुकी थी। इस हवाले से जो है वो दायमी वारंट जारी किए जा चुके थे कि उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पर नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो यहाँ पर आते थे, नवाज शरीफ की हुकूमत के दौर में नवाज शरीफ से मिलते थे, पार्टी की सरगर्मियों में हिस्सा लेते थे, जो नून लीग की दीगर एक्टिविटीज़ होती थी उनमें हिस्सा लेते थे, लेकिन कोई पुलिस या सिक्योरिटी इदारे उन पर हाथ नहीं डालते थे, क्योंकि उनका नून लीग के साथ करीबी ताल्लुक था। लेकिन जब हुकूमत चली गई, फिर ये स्कैंडल भी सामने आया, तो अब जहाँ पर यह मुकदमा चल रहा है नासिर भट्ट के खिलाफ तहरीर कत्ल का, अब उस अदालत ने दोबारा जो है वो नासिर भट्ट के जो है वो दायमी वारंट जो है वो नाकाबिले ज़मानत जो है वो जारी किए हैं। और रावलपिंडी पुलिस को, पंजाब पुलिस को यह हुक्म दिया गया है कि 10 मार्च तक जो है वो इन्हें गिरफ्तार करके नासिर भट्ट को जो है वो अदालत में पेश किया जाए। सेशन जज हैं शाहिद ज़मीर साहब, उनकी जानिब से यह हुक्म जारी किया गया है। अब देखना ये होगा कि जो मुलज़म 24 साल से जिसे पुलिस नहीं पकड़ सकी, अब अदालत की जानिब से उसकी गिरफ्तारी के अहकामात आए हैं, तो पुलिस किस तरह से उन्हें लंदन से गिरफ्तार करके जो है वो वापस लाती हैं। अभी तक तो नवाज शरीफ इलाज करके वापस नहीं आ रहे, हुकूमत को यहाँ से ख़त लिखना पड़ रहा है बरतानवी हुकूमत को कि इलाज कराने के लिए गए थे, इनकी ज़मानत की जो मियाद है यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, तो इन्हें वहाँ से डिपोर्ट किया जाए। तो ये मसला हुकूमत से नहीं समझ पा रहा कि नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को वापस कैसे लाना है, तो पुलिस के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा ये आप सोच सकते हैं। लेकिन बहरहाल अदालत की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि 10 मार्च तक नासिर भट्ट को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत कर रहे थे। खासतौर पर वो मुकदमा सुनने के लिए गए थे जो कराची सर्कुलर रेलवे है उसकी बहाली के हवाले से। तो इसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध भी पेश हुए, सेक्रेटरी रेलवे भी पेश हुए, और उसके साथ साथ एडवोकेट जनरल जो सिंध हैं वो भी पेश हुए। और उनकी जानिब से अदालत को कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से और कराची में जो मास ट्रांसपोर्ट का जो प्लान है वो पेश किया गया। और ये बताया गया अदालत को कि एक तो ये जो मंसूबा है रेलवे सर्कुलर का मंसूबा, इसके 24 गेट हैं, 24 गेट हैं, और 24 में से 10 गेट जो है वो खोले जा सकते हैं कराची सर्कुलर रेलवे के। लेकिन 24 गेटों को खोलना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि अगर 24 में से 14 गेट जिन्हें खोलना नामुमकिन है, मैं शायद कहीं गलती कर बैठा हूँ, 24 गेट हैं जिसमें से एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि 14 गेटों को जो है वो नहीं खोला जा सकता, और अगर उन्हें खोला गया तो हमें ये जो हम ग्रीन बस का मंसूबा शुरू कर रहे हैं, ऑरेंज बस का मंसूबा जो कराची के लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं,
तो ये हमें बंद करना पड़ेगा। और इसके लिए बेहतर ये होगा, एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से बताया गया कि इन 14 गेटों के ऊपर से जो है वो गुजरगाहें बना दी जाएं, इन गेटों को जो है वो ना खोला जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदालत को आप लॉलीपॉप ना दें, सिंध के जो अवाम है, कराची के अवाम है, इन्हें आप लॉलीपॉप ना दें। कराची के जो अवाम है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से जो है वो अजाब में मुब्तला हैं, लोग मर रहे हैं, आप उनको ट्रांसपोर्ट जो है वो फराहम नहीं कर रहे। और अदालत ने कहा है कि सी पैक का मनसूबा जो भी है कराची रेलवे के हवाले से, आप उस पर काम करें ना करें यह आपका काम है, लेकिन कराची सर्कुलर रेलवे हम डेडलाइन दे चुके हैं कि 6 माह के अंदर इसको आपने बहाल करना है। तो आप 26 मार्च तक इसकी बहाली के हवाले से जो भी आपका रोड मैप है, आप 26 मार्च तक हमें उसका रोड मैप जो है वो फराहम कर दें। बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कल कराची में 3 इमारतें गिरी हैं उसका भी दौरान समाज जो जिक्र किया कि कल का जो वाक़या हुआ उस वाक़े के बाद सब लोग सो रहे हैं, जो लोग मरने थे वो मर गए, और जितने आप यहाँ पर फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, या तो ये 1 साल के बाद खुद जो है वो यहाँ पर कराची में गिर जाएंगे या 5 साल के बाद जो है वो आप गिरा देंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी इस्तफसार किया कि जो आप हमें जो एडवोकेट जनरल सिंध ये बता रहे हैं कि हम ऑरेंज या ग्रीन लाइन मनसूबा शुरू करने जा रहे हैं, आखिर ये कब शुरू होगा? जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि 3 साल पहले ये शुरू किया गया था और 1 साल में ये दोनों मनसूबे जो हैं वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप लोगों को ख्वाब दिखाते हैं, लोगों की जिंदगियां अजाब हो गई हैं, लोग मर रहे हैं, आप लोग बीन बजा रहे हैं, ये सारे प्रोजेक्ट मट्टी का ढेर हैं, ये गिर जाएंगे। जितने फ्लाईओवर्स बनाते हैं आप खुद ही अगले 5 सालों में उन्हें गिरा देंगे। मुल्क के लिए काम करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा आप मुल्क के लिए काम करें, जब तक आप लोगों के ऊपर से डंडा नहीं आता आप लोग काम नहीं करते। और बल्कि इस बात का भी इंदिया दिया कि जो किमाड़ी का पुल है, जो ब्रिज है, वो गिरने वाला है, और ये पुल जब गिर जाएगा तो किमाड़ी का कराची से रास्ता जो है वो मुनक़िता हो जाएगा। बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि कराची में 18 बसें चलती हैं, ऐसी बसें चलती हैं जो ज़ायदुल मयात हैं, जो 1947-1955 में पूरे पाकिस्तान में चलती थी, वो तमाम 18 बसें लाकर जो है वो उन्हें कराची में चलाया जा रहा है। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप जो बस ट्रांसपोर्ट का मंसूबा आवाम को देने जा रहे हैं, आखिर इसकी बसें कब चलेंगी? जब मैं घर चला जाऊँगा या फिर मेरे साथी जजेस जो हैं वो घर चले जाएंगे? कितने ऐसे वाक़यात यहाँ पर कराची में होते हैं कि लोग मर जाते हैं, सब लोग आराम से सो रहे हैं। तो अदालत ने एक तो ये किया है कि जो 3 इमारतें गिरने का वाक़या पेश आया था उस पर एडवोकेट जनरल सिंध से कहा है कि सिंध हुकूमत इस हवाले से रिपोर्ट तलब करके दें। लेकिन एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को ये बताया है कि इस मामले पर हमने जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 20 जो मुलाजमीन थे उन्हें मुअत्तल जो है वो कर दिया गया है। तो ये सिलसिला है नाजरीन। तो इसका सारा ताल्लुक जो है वो इसी के साथ है कि बल्दियाती इंतखाबात अगर हो जाएं या बल्दियाती इदारे पाकिस्तान में अंदर मजबूत हो जाएं, जिस तरह से साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में थे, तो बहुत सारे ये मसाइल हल हो सकते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी यही चाह रहे हैं कि चलें, हुकूमत ने जो अपना काम करना है, लेकिन शहरों के अंदर लोगों को बुनियादी जो सहूलियात हैं जो मिलनी चाहिए, जो उनका हक है, जो हुकूमत का काम है उन्हें फराहम करना, वो उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। औरत मार्च के हवाले से जो हमारा तीसरा मौजू था, जिसे हमने आपको बताया कि इसमें लगता यह है कि खलील रहमान कमर की फतेह हुई है, उन्हें कामयाबी मिली है, क्योंकि हुकूमत ने उनकी सपोर्ट में एक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दिया है। हुकूमत का एक इदारा है पैमरा, आपको मालूम है कि जो जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको मॉनिटर करता है। जितने टीवी चैनल्स नए आते हैं उनको लाइसेंस जारी किया जाता है। तो रेगुलेशन का जो इदारा है वो टीवी चैनल्स के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से, वो पैमरा है। पैमरा की जानिब से एक एडवाइजरी जो है वो आज औरत मार्च के हवाले से जारी कर दी गई है, जिसे मैं फतेह करार दे रहा हूँ कि हुकूमत ने खलील रहमान कमर के पलड़े में अपना वजन जो है वो डाल दिया है। इस एडवाइजरी में क्या कहा गया है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये एडवाइजरी के जो 2 पेज जारी किए गए हैं पैमरा की जानिब से, वो भी आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये पेज हैं एडवाइजरी के जो जारी किए गए हैं पैमरा की जानिब से। इसमें टीवी चैनल्स को जो है वो एडवाइजरी जारी की है कि आपने किस तरह से जो औरत मार्च है उसको आपने किस तरह से कवर करना है, कौन सी चीज़ें आपने दिखानी है, किन चीज़ों पर सेंसरशिप आयद होगी और किस तरह से आपने जो है वो मॉनिटरिंग करनी है। ये एडवाइजरी जारी की गई है पैमरा के जनरल मैनेजर ऑपरेशन ब्रॉडकास्ट मीडिया मोहम्मद ताहिर की जानिब से। इन्होंने ये कहा है कि ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे टीवी चैनल जो हैं, ये जो कंट्रोवर्शियल मामला है औरत मार्च का, इसके जो मुतनाज़ा जो चीज़ें हैं वो अपने चैनल्स पर चलाई जा रही हैं। और उन्होंने कहा है कि तमाम टीवी चैनल्स को ये बावर कराया जाता है कि कोई भी ऐसा मवाद जो डिसेंसी के से हटकर हो, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, जो सोशल कल्चर नॉर्म, जो हमारी माशरती और सकाफ़ती इक़्तिदार हैं उनके ख़िलाफ़ हो, या अवाम के जज्बात जिनसे मजरूह होते हैं उन्हें चलाना जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी है।
और पैमरा ने यह कहा है कि इस हवाले से, जो औरत मार्च के हवाले से जो डिस्प्यूटेड कंटेंट्स मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलाया जा रहा है, उस हवाले से अवामी शिकायत जो है वो पैमरा को वसूल हो रही हैं, जिसमें अवाम की जानिब से कहा गया है कि इस तरह का कंटेंट चलाकर उनके जो जज्बात हैं उन्हें मजरूह किया जा रहा है। तो इस पर जो एडवाइजरी जारी की है, जो पैमरा ने ये कहा है कि जो टीवी चैनल्स हैं वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, इस औरत मार्च के हवाले से अपना ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करें, और जो पाबंदियां कानून के अंदर लगाई गई हैं कि किस किस्म का कंटेंट आपने चलाना है, किस किस्म का कंटेंट आपने नहीं चलाना, तो इस हवाले से आपको याद दहानी कराई जाती है कि कोई वायलेशन कानून की जो है वो ना की जाए, ऐसा मवाद ना चलाया जाए जो इस्लाम की ग्लोरी के ख़िलाफ़ हो, जो पैमरा के कवानीन के ख़िलाफ़ हो, जो आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी करता हो, ऐसा कोई जो है वो आप कंटेंट जो है वो नहीं चला सकते। इसकी मुकम्मल पाबंदी होगी। बल्कि पैमरा की जानिब से ये भी कहा गया है कि कोई भी औरत मार्च के हवाले से अगर आपने कंटेंट जो है वो एयर करना है, आपने नशर करना है, तो उसे सबसे पहले मॉनिटर किया जाए और उसके बाद चलाया जाए। और ये भी कहा कि जो ऑब्जेक्शनेबल जो स्लोगन्स हैं, जो औरत मार्च में पिछली मरतबा भी देखे गए थे, गुज़िश्ता साल भी, और जो ऑब्जेक्शनेबल जो स्लोगन्स, नारे, कार्ड्स, इस किस्म के आप चीज़ें जो है वो मीडिया पर नशर नहीं कर सकते। इन पे चलाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। और अगर टीवी चैनल्स ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ऐसा मवाद नशर किया तो पैमरा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हक जो है वो महफूज रखता है। तो ये मेरे ख्याल से खलील रहमान कमर की एक पहली कामयाबी है इस सारे मामले के ऊपर, जो अलम लेकर वो आप कह सकते हैं कि निकले हैं कि इससे उरियानी फैलेगी, इससे फहशी फैलेगी। तो ये उनकी पहली फतह जो है, पैमरा की जानिब से एडवाइजरी जारी होना उनकी पहली फतह जो है वो कहा जा सकता है।